तो सभी लोग निकाल दें पेज नंबर। सर कौन सा चैप्टर निकालना है? पेज नंबर 83 पाठ 11वां रहीम के दोहे। हम यस इसको सर। हाँ पीछे पढ़ चुके हैं। अब हम इसका रिवीजन करेंगे क्योंकि बहुत जल्द आपका एग्जाम होने वाला है। तो एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आएंगे और किन किन पाठों से आएंगे उस सब की चर्चा करेंगे। तो आपके सिलेबस में हिंदी शब्द से 4 लेसन है। रहीम के दोहे, कंचा, एक तिनका और खान पान की बदलती तस्वीर। तो इन चारों पाठों का हम रिवीजन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आज हम रहीम के दोहे और कंचा इन दो पाठों का हम रिवीजन करेंगे। तो ज्यादा विलंब न करते हुए हम शुरू करते हैं रहीम के दोहे का पहला दोहा। कहते हैं कह रहीम संपत्ति सके बनत बहुत बहुनी विपद कसौटी एक से तेई साचे में। कहने का तात्पर्य हुआ कि रहीम दासी कहते हैं कि लोग संपत्ति के समय यानी सुख के समय बहुत लोग सगे बन जाते हैं और उनको सगे बनने के बहुत सारे तरीके आते हैं। विपत्ति के समय जो साथ थे वही सच्चा मित्र होता है। अगर इस पद से प्रश्न बनते हैं तो इस तरीके से बन सकते कि सच्चा मित्र कौन होता है? सच्चा मित्र वो होता है जो विपत्ति के समय साथ थे। सच्चा मित्र होता है जो विपत्ति के समय साथ थे। या एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता है लोग कब सगे बनते हैं? लोग सगे बनते हैं तब जब आपके पास बहुत सारी संपत्ति होती है या आप बड़े आपका समय बड़ा सुख का समय होता है ना। मीत का होता है मित्र। तो ये हो गया पहला पद। आइए दूसरे में आते हैं। जाल परे जल जाल सभी अपना माइक बंद कर ले तो कहने की बीच आवाज आती है ये आवाज नहीं आएगी। अगर आपने आवाज नहीं बंद किया तो हम हटा देंगे, ध्यान रखिए। जाल परे जल जाल तज पीजन को रहीमन मछली इनको न छाड़। कहने का मतलब कि जब जाल पड़ता है जल में तो जल बह जाता है जाल से। इसका मछलियों का मोह क्या करती है, मीनन का मोह क्या करती है, जल आगे बह जाता है। लेकिन रहीम दासी कहते हैं कि रहमन मछली मीन को न छाड़। लेकिन जो रहीम दासी कहते हैं कि जो मछली होती है वो नीर का फिर भी साथ नहीं छोड़ती है, फिर भी साथ नहीं छोड़ती है। रहमन मछली नीर को न छाड़। तो इसमें प्रश्न ये कर सकते हैं कि पानी इसका मुंह त्याग करके आगे बढ़ जाता है तो पानी मछलियों का मुंह त्याग करके आगे बढ़ जाता है। फिर अगर हम प्रश्न करें कि अगर मछलियों का त्याग करके पानी आगे बढ़ जाता है तो मछलियों का क्या होता है? मछलियां जाल में फंस जाती हैं। फिर अगर हम प्रश्न करें कि हमें किसकी तरह मित्रता करनी चाहिए, पानी की तरह मछली की तरह, तो हमें मछली की तरह मित्रता करनी चाहिए। आपका धोखा भी देता है तो भी हमें उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे मीनन का हो गया मछली और शोह का मतलब प्रेम, मोह का मतलब भी प्रेम। चलिए अगला पद डालते हैं। क्या इन दो पदों में कोई प्रश्न है आपसे? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कोई चीज अगर समझ में नहीं आई है इन दो पदों में कोई भी, चलिए ठीक है तो हम आगे बढ़ते हैं। तरुण फल नहीं खात है सरवर की अपना पान कहीं रही संपर्क सके। यानी तरवर का मतलब होता है वृक्ष। वृक्ष अपना फल नहीं खाते, सरोवर अपना पानी नहीं पीते। रहीम दासी कहते हैं परोपकार के लिए ही सज्जन लोग धन संचय करते हैं। संपत्ति सचय ज्ञान, परोपकार के लिए ही धन का संचय करते हैं। कौन? सज्जन लोग। अगर आपसे प्रश्न पूछ किया जाए कि कौन अपना फल नहीं खाता, उत्तर होगा वृक्ष। कौन अपना पानी नहीं पीता, उत्तर होगा तालाब। फिर प्रश्न करेंगे परकाज का क्या अर्थ होता है, तो परकाज का अर्थ होता है परोपकार। अगर प्रश्न बन जाए कि संपत्ति से ज्ञान का क्या अर्थ होता है,
तो आप कहेंगे सज्जन लोग धन का संचय करते हैं। फिर अगर प्रश्न हो जाए कि सज्जन लोग धन क्यों संचय करते हैं, तो उत्तर हो जाएगा परोपकार के लिए। उत्तर हो जाएगा आपका परोपकार के लिए सज्जन लोग धन का संचय करते हैं। तो उम्मीद यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे छोटे बादल द्वार के ज्यो रही ठहरा, धनी पुरुष धन है करे पाचन। यानी जो कुमार महीने के अक्टूबर महीने के बादल होते हैं छोटे बादल होते हैं। छोटे का मतलब होता है खाली होते हैं, है ना। बादल 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 जो है खाली होते हैं। और रही दादी कहते हैं कि जिस प्रकार को खाली बादल लहराते हैं यानी गरजते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो पुरुष अब निर्धन हो गए, पहले धनी अब निर्धन हो गए हैं, वो भी अपनी केवल पुरानी बातें करते रहते हैं। अब नई बात पूछे कि अब तो गरीब हो गए, पुरानी बातें ही अपना टीके मारते रहते हैं कि हम पहले ऐसे। तो अगर प्रश्न इसमें आपसे बन जाए कि किस महीने के बादल केवल गरजते हैं, तो उत्तर हो जाएगा कुमार महीने के बादल गरजते हैं। फिर प्रश्न हो जाएगा पिछली बातें किस प्रकार के लोग करते हैं, तो पिछली बातें वे लोग करते हैं जो पहले धनी थे और अब धन हो गए। प्रश्न आपसे करें कि बादलों की तुलना यहाँ किससे की गई है, तो उत्तर हो जाएगा धनी पुरुष निर्धन है, अर्थात जो धनी थे अब निर्धन हो गए हैं, उन पुरुषों से बादलों की तुलना। आगे धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेघ जैसी परे सुसही रहे वो नहीं कहती। रहीमदास जी कहते हैं कि जो धरती है और ये मेघ दोनों की एक जैसी आदत है कि दोनों शीत यानी ठंडी में, घाम यानी गर्मी में और मेघ यानी बादल यानी बरसात में, दोनों को चाहे जिस परिस्थिति में रख दिया जाए ये उसी परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढाल लेती है। बच्चों आपने देखा होगा कि देखिए कितनी ठंड पड़ती है, तो हम लोग जो है वो ठंड में अपने आप को कैसे कपड़ों से ढाल करके रहते हैं। उसके बाद जब गर्मी आती है उस भयानक गर्मी में कैसे हम अपने आप को ढाल लेते हैं, बरसात में कैसे ढाल लेते हैं, उसी तरीके से उसकी भी गर्मी सर्दी बरसात में अपने आप को ढाल लेती है। प्रश्न अगर यहाँ पे खड़े हैं कि शीतकाल में क्या होता है, सर्दी, घाम का गर्मी, घाम यानी धूप, मेघ का बादल और बादल का हो गया यहाँ पर वर्षा के लिए। देह का क्या शरीर, धरती की तुलना किससे की गई है, धरती की समानता यहाँ किससे की गई है, तो देह से। चलिए ठीक है, चलिए कोई प्रश्न पूछना चाहता है, कोई प्रश्न? यस सर। यस सर। सर ये जो लास्ट पैराग्राफ था सर ये बता दीजिए, पंक्ति थी सर जो लास्ट अभी। फिर से बोलिए कौन सा बता? सर जो ये 5वां था सर पैराग्राफ ये बता दीजिए। धरती की सी रीत है। हाँ यस सर। हाँ तो रीत बने होता है आदत। धरती की एक ऐसी आदत बन गई है कि शीत में, घाम में और मेघ यानी बरसात में जैसी परे सो सही रहे, जैसी परिस्थिति आती है, परे वाले परिस्थिति आती है सो सही रहे, मतलब सहन कर लेती है। अब क्यों नहीं ये देह, उसी प्रकार से रहीमदास जी कहते हैं कि देह भी है, यानी धरती की ऐसी आदत है तो सर्दी गर्मी बरसात को चाहे जैसी परिस्थिति हो सहन कर लेती है। तो रहीमदास जी कहते हैं क्यों नहीं यह देह, उसी प्रकार से ये देह भी है कि सर्दी गर्मी बरसात धरती की तरह सहन कर लेती है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और कुछ पूछा तो पूछी नहीं तो आगे बढ़ेंगे। सेकंड पैराग्राफ ये रहीम मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो। रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो। हाँ ठीक है मैं समझ गया। तो रहीमदास जी कहते हैं कि देखिए जल मछली को छोड़ करके, मछली का मुंह छोड़ करके, पेट छोड़ करके आगे बह जाता है, लेकिन रहीमदास जी कहते हैं कि इस सब के बावजूद भी रहीमन मछली नीर को यानी मछली पानी का, ये वाले पानी का तऊ न छाड़ती छो, फिर भी नहीं, तऊ बने फिर भी नहीं छाड़ती छो, छो मने लगाव, मछली पानी का लगाव फिर भी छोड़ती नहीं है।
ठीक। थैंक यू सर। तो ये हो गए आपके पाठ 11 से प्रश्न और उत्तर जो मैंने बता दिया। अगर आप कुछ पूछना है तो पूछिए, अन्यथा हम कंचा वाले पाठ को करते हैं। चलिए, तो हम आते हैं पेज नंबर 86 में, पाठ 12वां कंचा। तो शुरू करते हैं इसमें। इस सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कंचा पाठ के लेखक कौन है। तो इस पाठ के सबसे अंत में हम आते हैं, वहां पर लेखक का नाम पड़ा हुआ है और लेखक का नाम है टी पद्मनाभ, है ना। टी पद्मनाभन भी उनको बोलते हैं, टी पद्मनाभ इसके लेखक है। और प्रश्न करते हैं आगे कि इस पाठ में ये जो बालक है जिसका नाम अप्पू रहता है, बाद में पता चलता है कि अप्पू नाम है उसका, वो जब स्कूल जा रहा था तो किसकी कहानी सोचता हुआ जा रहा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसकी कहानी सोचता हुआ जा रहा है, कौन बताएगा? सर कौवे और सियार की। बिल्कुल बिल्कुल, कौवा और सियार की कहानी सोचता हुआ जा रहा है, बिल्कुल सही। चलिए, अब आगे हम प्रश्न पूछेंगे। देखिए, कोई बताना चाहें, तैयार है ना? कि बच्चा जब उस दुकान के सामने से गुजरा तो दुकान में कौन सी ऐसी चीज थी जिसने उसको सबसे ज्यादा आकर्षित सर किया? मैं बताऊं? सर उसे हाँ, कंचा सर उसने कंचा। देखा था। कंचे का जार उसे बहुत पसंद आया, कंचे का जार उसे बहुत पसंद आया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न, आगे हम आते हैं और फिर देखते हैं कि जब स्कूल में पहुंचा तो उस समय स्कूल में उसके कुछ मित्र थे। उन मित्रों के कोई नाम बताएंगे जो स्कूल में उसके साथ में पढ़ता है, 3-4 लोगों के नाम है, तो बताएंगे? सर उन छात्रों के नाम बताने जो हाँ, उसके नाम क्लासमेट बताइए। थे। सर हाँ जॉर्ज, और सर जॉर्ज था। सर जॉर्ज, मलिका। सर जॉर्ज, मलिका और अम्मू। हाँ, सर मैं जॉर्ज बताऊं? था, मल्लिका थी, अम्मू थी, है ना। और अम्मू, अम्मू सर। हाँ, अगर आपसे ये प्रश्न किया जाए कि उन सभी में कंचे का सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन था, तो क्या उत्तर होना चाहिए? सर जॉर्ज। सर सर जॉर्ज। जॉर्ज सबसे जॉर्ज। अच्छा खिलाड़ी था। अब जॉर्ज उस दिन नहीं आया था, क्यों नहीं आया था? क्योंकि उसको बुखार हो गया था। अगला प्रश्न, जब क्लास में पहुंचा तो उस समय जो मास्टर जी थे, मास्टर जी उसे कौन सा सबक पढ़ाने वाले थे, कौन सा लेसन पढ़ाने वाले थे? सर रेलगाड़ी। सर रेलगाड़ी। रेलगाड़ी का लेसन, जो कि पेज नंबर 37 पर था, उसको पढ़ाने वाले थे। सबक का मतलब होता है पाठ या लेसन, ठीक है। उसके बाद रेलगाड़ी को पाठ पढ़ा रहे थे, आपको पता है। फिर उन्होंने एक वस्तु का नाम बताया था जिसमें ट्रेन में पानी रखा जाता है ना, लोहे का बड़ा सा डिब्बा। उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लोहे की डिब्बी को बॉयलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉयलर, है ना। और उसको हिंदी में बोलते हैं लोहे का डिब्बा जिसमें पानी रखा जाता है। उसके बाद फिर आपको पता है कि ध्यान से पाठ में पढ़ रहा था, पूरा मारते मारते टाटा भी उससे पूछने लगे, है ना। पूछते हुए उसने क्या उत्तर दिया था? कंचा। तो मास्टर जी और सब आ गए थे। हाँ, अच्छा, चलिए, तो ये सारी बातें मास्टर जी और बाकी क्लास में जो भी हुआ वो आपने पढ़ा है। आगे प्रश्न आता है, प्रश्न ये आता है कि अप्पू घर से फीस जमा करने के लिए कितने पैसे लेके आए? अब बताइए। सर 1 रुपये 50। 1 रुपये 50 पैसे, यानी 1.5 रुपये लेकर के गया था। चलिए, फिर आगे प्रश्न आएगा कि क्या अप्पू ने फीस जमा की या नहीं? सर नहीं सर की। नहीं की। अप्पू ने फीस जमा नहीं की, तो उस पैसे का क्या किया उसने? सर उसने कंचे खरीद लिए। कंचे ले लिए। कुल कितने पैसे के कंचे लिए उसने? 1 रुपया 50 पैसा। हाँ, और उसके बहुत सारे कंचे उसके मिले होंगे। तो आपको प्रश्न ये बनता है कि जब उसने 1.5 रुपया
समय खुश हो गया था कि आश्चर्यचकित हो गया था? आश्चर्यचकित। 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 दुकानदार के आश्चर्य का क्या कारण था? सर क्योंकि क्योंकि सर इतने पैसे पहले उस कभी जमाने के लिए इतने बहुत ज्यादा सारे थे। कंचे, यस सर, इतने बिल्कुल। सारे कंचे पहले किसी ने नहीं खरीदे थे। हाँ, उस जमाने में इतने सारे पैसे के कंचे कोई खरीदता नहीं था। चलिए, उसके बाद फिर हमारे उसी को देख रहे पेज नंबर 95 में कि जो है उसके कंचे सड़क में फैल गए थे, तो जो कार वाला ड्राइवर था उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? क्या वो नाराज हो गया था, उस बच्चे को मारा था, या खुश हो गया था? क्या आप बोल सकते हैं? सर पहले तो वो नाराज हो सर गया था, पहले लेकिन सर वो पहले तो हंस वो रहा नाराज हो गया था, लेकिन फिर उसके बाद जब वो कंचा दिखा के देखने लगा तो वो ड्राइवर ने भी देखा तो वो भी हंस दिया था। नाराज हुआ था, लेकिन बाद में वो समझ करके हंसने लगा। ठीक है। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि जब वो घर पहुंचा था तो इतने सारे पैसों के उसने कंचे खरीदे थे, उसने उतने पैसे कहाँ से मिले? सर उसकी माँ सर ने उसके दिए थे। उसके पिताजी ने दिए थे फीस जमा करने के उसके लिए। पिताजी ने दिए थे, माँ ने नहीं दिया। पिताजी को इशारा ओके करके सर। बताया था, तस्वीर को इशारा करके उन्होंने वहां को दिए थे। अब प्रश्न ये है कि आपको कितने भाई बहन थे? क्या उसके भाई बहन मौजूद थे या नहीं थे? कितने, ये बताइए। सर उसकी बहन थी, पर वो बाद में मतलब किसी घटना में शायद मर गई थी, या हाँ बिल्कुल, उसकी एक बहन थी मुन्नी, जो कि अब नहीं थी, अब वो अकेला था। अच्छा, जब वो इतने सारे कंचे लेके पहुंचा था तो उसकी माँ ने क्या प्रतिक्रिया थी? क्या माँ ने उसको मारा पीटा था या डांटा था? सर क्या रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। उसकी माँ की क्या प्रतिक्रिया थी जब इतने सारे पैसों के कंचे लेकर पहुंचा था? उसकी माँ सर की क्या प्रतिक्रिया? सर उसकी माँ दुखी हो गई थी क्योंकि सर उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं था, उसकी बहन नहीं रही थी इसलिए। बिल्कुल, जब उसकी माँ रोने लगी थी तो आपको को क्या लगा था? सर उसको आपको को लगा कि ये शायद कंचे माँ को बहुत कंचे बुरी पसंद नहीं आए। थी। जी सर, ऐसे ही शायद लगा माँ को उसे, कंचे पसंद नहीं आए या कंचे बुरे इसीलिए हैं, माँ दुखी ये हो गई। सोचकर के माँ रो रही है। ऐसा आपको अनुमान लगाया था, लेकिन सही उत्तर ये था कि अप्पू के साथ अब कोई खेलने वाला नहीं था और उसकी जो छोटी बहन मुन्नी उसकी याद आ गई थी उसकी माँ को, इसीलिए उसकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। तो इस पार्ट में और अगर कोई चीज आपकी समझ नहीं आई है तो अभी आप पूछ सकते हैं, कोई भी। सिलेबस से संबंधित कोई चीज अभी समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। वसंत में आपके 4 लेसन हैं, जैसे कि आज हमने दो पढ़ के रही थी, दूल्हे और कन्या। उसके बाद एक तिनका और खान पान की बदलती तस्वीर, ये 2 लेसन। उसके बाद व्याकरण में भी 4 लेसन है ना, सर्वनाम, विशेषण, कारक और ऐसे करके हैं, भाषा मुझे याद नहीं है। उसमें देख लीजिए, 3 मुझे याद है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है और कारक है। 4 हैं। ये चारों को मैं एक रिवीजन करवा था। और उसके अलावा बाल महाभारत में भी 4 लेसन है। और एक क्लियर बात और कि वसंत से आपके तो 8 प्रश्न आएंगे एक नंबर के। उसके अलावा 8 प्रश्न आपके व्याकरण के आएंगे। यस सर। और उसके बाद में 4 प्रश्न आपके बाल महाभारत से आएंगे। तो इस तरीके से आपका 20 नंबर का पेपर रहेगा। प्रत्येक 1 नंबर का होगा और उसके 4 नंबर में आपको किसी में टिक करना होगा। तो सर हमें मार्क्स इसी में बता दिए जाएंगे। आपको काफी कुछ चीजें समझ आई होंगी। जो अगली क्लास होगी आपकी परसों, तो मैं आपको आगे के वसंत में बोले था एक तरीका और खान पान की बदलती तस्वीर उस बारे में आपको बताऊंगा। तो उम्मीद है सर एमसीक्यूज होगा ना सर? किसी को? हाँ यस सर। सर पेपर एमसीक्यू में होगा ना, ऑप्शंस दिए जाएंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, वैकल्पिक होगा, उसमें एक प्रश्न होगा और 4 विकल्प होंगे, 4 में से किसी एक को टिक करना होगा। ओके सर। ओके, तो चलिए आज की क्लास समाप्त करें। यस सर। यस सर। बाय एवरीवन। हाय सर। बाय सर।